नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अंकित नाहटा। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि तुम राहुल गांधी को क्यों सपोर्ट करते हो, राहुल गांधी के लिए क्यों बोलते हो। साथियों, आपको 2011 का वो भट्टा पारसोल का वो आंदोलन तो याद होगा। एक ऐसा नेता जो अपनी ही सरकार के खिलाफ चला गया। 7 मई 2011 को वहाँ के किसान और जितने भी लोग थे उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और उसी किसान आंदोलन के अंदर जिन लोगों की जगह जा रही थी उन लोगों ने आंदोलन किया, और उसी आंदोलन में अपनी ही सरकार के खिलाफ राहुल गांधी 5 जुलाई 2011 को उन किसानों से मिलने चले गए और उन्हें यह आश्वासन दिलाया कि मैं आपकी ज़मीन को नहीं हड़पने दूंगा और आपकी ज़मीन पर सबसे जो पहला अधिकार है वो आपका। किसान और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, उसके बाद इस गांव में चारों तरफ सिर्फ पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। कोई भी इस गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज राहुल गांधी अचानक बिना किसी को बताए इस गांव में पहुंच गए। यहाँ के लोगों ने जब राहुल गांधी को देखा तो वो अपना दुख राहुल गांधी से कहने लगे। साथियों, आप जानते हैं कि उस राहुल गांधी की उस आंदोलन में एंट्री के बाद क्या हुआ था। एक बहुत बड़ा कानून इस देश के अंदर आया जिसे 2013 में यूपीए सरकार लेके आई। उसे लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013 इस देश के अंदर आया, और उस एक्ट ने, उस अधिनियम ने सारी ही चीज़ें इस देश के अंदर बदल दी। किसानों, गरीबों और मजदूरों की अगर कोई लेता है तो उनके हक में फैसले आने लगे, उन्हें बेहतर पैसे मिलने लगे। और उस अधिनियम में ये साफ लिखा हुआ था कि अगर आपकी जगह किसी सरकारी परियोजना के लिए या प्राइवेट परियोजना के लिए आपकी जगह ली जाती है, तो सरकारी परियोजना या अगर वो निजी सरकारी परियोजना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे है, तो उसके लिए 70% लोगों की सहमति ज़रूरी है। और वो अगर निजी किसी परियोजना के लिए अगर जगह का अधिग्रहण किया जा रहा है तो उसके लिए 80% वहाँ के जो लोग हैं उनकी सहमति ज़रूरी कर दी इस अधिनियम में। साथ ही ग्रामीण इलाके में अगर ये जगह ली जाती है तो उसके लिए 4 गुना, अगर आपकी जो जगह की जो रेट है, लैंड की जो रेट है, उस पर 4 गुना आपको पैसा दिया जाएगा। अगर शहरी क्षेत्र में ये जगह है तो उसके 2 गुना आपकी रेट जो है जगह की, उसके 2 गुना आपको पैसे दिए जाएंगे। राहुल गांधी का अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलना ये दिखाता है कि किस तरह से वो किसानों, गरीबों और मजदूरों की आवाज़ के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ चले गए। साथियों, ये वीडियो देखिए। मैं आपको 2 वीडियो दिखाना चाहता हूँ, इन वीडियो को अच्छे से देखिए। हमने 2012 में के आसपास एक आंदोलन हुआ था, 12-13 में, तो उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, लेकिन राहुल गांधी प्रोटेस्ट में शामिल होने आ गए। तो उस मामले में कांग्रेस बहुत अच्छी थी। अगर ऐसे ट्विटर कैंपेन हमने कांग्रेस के टाइम पे किए थे तो कांग्रेस ने सेम डे ही उन चीजों का जवाब भी दिया था, और सारे आंदोलन जो भी रहते थे उसकी आवाज पहुंचती थी और उसका हल भी निकलता था। 2014 में आंदोलन कर रहे थे तो उस समय हमारी मांग ये थी एक बड़ी, कि पहले आईएएस में जनरल के लिए अटेम्प्ट होते थे 4, ओबीसी के लिए अटेम्प्ट हुआ करते थे 7। तो ये हमारी मांग ये थी कि अटेम्प्ट बढ़ाए जाए, क्योंकि जब सीसेट आया था तो अचानक सीसेट लागू कर दिया गया, हमारे समझ में नहीं आया, तो हमारे 2 अटेम्प्ट बेकार चले गए। तो हमारे 2 अटेम्प्ट और दिए जाए, जनरल के लिए किए जाए 6 और ओबीसी के लिए किए जाए 9। सरकार के पास इधर उधर धक्के खा रहे थे, तो उस टाइम कहते हैं कि कुछ जो साथी थे वो राहुल गांधी के पास चले गए, और राहुल गांधी के पास जाकर उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा कुछ ऐसा करना है। तो राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि ये काम करता कौन है, तो कहा यूपीएससी करती है। उस पीए को पासवर्ड लगा कि कौन मिला, उसका मैं ऑफिस जाऊं उससे पहले ये काम होना चाहिए। अटेम्प्ट बढ़ गए थे। तो वो रूट की बात नहीं जानता, पर वो ये जानता है। साथियों, इन वीडियो के अंदर ये साफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस 2011-12 के ड्यूरेशन में जो भी आंदोलन हुए थे, राहुल गांधी तुरंत छात्रों से मिलने के लिए आ गए, तुरंत जो भी आंदोलन कर रहे थे उनसे मिलने के लिए आ गए। साथियों, आज राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? मैं देखिए, मेरे लिए कांग्रेस का मतलब सिर्फ राहुल गांधी है, और आज राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? हर गली तक जा रहे हैं, हर किसान, गरीब, मजदूर, ट्रक ड्राइवर, तमाम तरह के लोगों से मिल रहे हैं ताकि उन्हें जान पाए। 4000 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा की ताकि इस हिंदुस्तान को समझ पाए कि इस हिंदुस्तान के डीएनए के अंदर क्या है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ के गांव कैसे हैं, यहाँ की सड़क कैसी है, और तमाम तरह की चीज़ों को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी लंबी यात्रा की। आज वो क्या कर रहे हैं? आज वो ये चाह रहे हैं कि इस देश में अमीरी और गरीबी के बीच में जो बहुत बड़ी खाई है, इस देश का किसान, गरीब, मजदूर जिसे उसे अपनी मेहनत का पूरा नहीं मिल पाता,
अपना अधिकार पूरे नहीं मिल पाते, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर वो चाहते हैं कि इस देश में ऐसे नियम कानून, ऐसी सरकार बने जो इस देश में किसानों, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं के लिए काम करे। साथियों, आप सोचिए कि राहुल गांधी कितनी बड़ी क्रांति इस देश के अंदर लाना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि जब तक ऐसी चीज़ें नहीं होगी तब तक कभी भी हमारा हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। यही वजह है कि मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग बिना किसी शर्त और नियम के राहुल गांधी का समर्थन करते हैं, क्योंकि वो हमेशा मुद्दों की बात करते हैं, और जब अपनी ही पार्टी अगर कुछ गलत करे तो वो एकमात्र ऐसे नेता हैं हिंदुस्तान में कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल देते हैं। इसीलिए हम राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत साथियों।